Assalamu alaikum dear student. This is International Islamic University School Sahiwal. जी ग्रेड प्री नाइन्थ स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप? ठीक हैं? यस, ग्रेड प्री नाइन्थ, दिस इज योर फिजिक्स lesson. We have started our first unit, physical quantities and measurements. Our today's topic is physical and non-physical quantities and base and drive quantities. We have already discussed about vernier caliper and screw gauge. Today we are starting our basic topic, physical and non-physical quantities and base and drive quantities. But first of all, there are some instructions to be followed. Instructions are: keep your book, notebook and stationery with you. Prepare classwork page with today's date, day and add margin lines, and don't forget to write index. Listen to your teacher attentively and follow as he or she directs you. Listen to the lesson in pause and follow accordingly. For better understanding, listen the lesson again and again. And if you find any difficulty, you can ask the questions through WhatsApp after attending the whole lesson. Now let's start our topic, which is physical quantities and measurement. This is our chapter. Let's take a brief overview. Science is built on measurement. A physical quantity is a property of matter or energy that can be measured, like length, mass, or time. Understanding how we measure the world is the first step to thinking like a scientist. बच्चों फिजिक्स जो है वो बेसिकली मेजरमेंट पे डिपेंड कर रही है। फिजिकल क्वांटिटी जो आज का हमारा टॉपिक है, या फिजिकल क्वांटिटीज किस चीज़ को कहते हैं कि मैटर या फिर एनर्जी को जब हम मेजर करते हैं, जैसे हम अपनी डेली लाइफ में भी चीज़ों को मेजर करते हैं कि जैसे आप कोई चीज़ लेने जाते हो तो केजी में ले लेते हो, लीटर में ले लेते हो, या किसी चीज़ को आपने मेजर करना है कि उसकी लेंथ कितनी है, मीटर में है या फिर सेंटीमीटर में, तो ये सारी चीज़ें जब हम मेजर करते हैं तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे लेंथ हो गई किसी चीज़ की, मैस हो गया, चाहे वो केजी में हो, ग्राम में हो, या फिर किसी भी फॉर्म में मास हो, वो भी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है। या फिर आप टाइम की बात कर लो, टाइम में चाहे सेकंड आ जाए, मिनट्स आ जाए या फिर आवर्स आ जाए, वो भी फिजिकल क्वांटिटीज में ऐड होता है। तो ये बेसिक चीज़ें जब आप सीखते हैं तो ये हमारे पास फिजिक्स की बेसिक चीज़ें हैं मेजरमेंट करने के लिए। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? A physical quantity is a property that can be measured and expressed as a number with a unit. They are the building blocks of scientific language. फिजिकल क्वांटिटी एक प्रॉपर्टी है जो कि मेजर की जाती है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी आपके पास मेजर करने वाला ऑब्जेक्ट हो या मेजर करने वाली चीज़ हो, उसको मेजर करके उसको नंबर के फॉर्म में या फिर यूनिट के फॉर्म में जब आप एक्सप्रेस करते हो तो उसे फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ की मेजरमेंट करते हो और आप कहते हो कि इसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर्स है। अब आपने उसकी जो मेजरमेंट की है उसमें आपने उसका एक फिगर भी बता दिया है, 4 मीटर, 4 भी बताया है और साथ मीटर भी बताया है। तो 4 जो है वो आपने एक्सप्रेस किया है नंबर या फिर यूनिट, और मीटर जो है वो उसकी फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है फिजिकल लैंग्वेज का या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज लेंथ। Length is measured in meters. Symbol is m using a ruler or tape measure. लेंथ जो है वो मीटर्स में मेजर की जाती है, जिसके लिए हमें रूलर वगैरह की या फिर टेप मेजर की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड वन इज मैस। मैस इज measured in kilograms using बैलेंस। मैस जो है वो बेसिकली आपका किलोग्राम में मेजर किया जाता है, पर समटाइम इसको ग्राम या फिर मिलीग्राम में भी मेजर किया जाता है किसी भी बैलेंस, वेट बैलेंस का यूज़ करते हो। थर्ड वन इज टाइम। टाइम इज measured in seconds using a stopwatch or clock. जनरली हम टाइम मेजर करने के लिए हम कह देते हैं कि हम मिनट्स का जिक्र करते हैं, हम आवर्स का जिक्र करते हैं, पर बहुत कम हम सेकंड्स का जिक्र करते हैं।
पर फिजिकल क्वांटिटीज़ में या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर टाइम को सेकंड्स की फॉर्म में, सेकंड की लैंग्वेज में मेजर किया जाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, या फिर एक जैसे कॉमनली आप देखो कि एक रनिंग अगर कोई पर्सन करता है तो उसकी जो रनिंग का टाइम है वो सेकंड्स में मेजर किया जाता है कि इतने सेकंड इसने इतने मीटर की रनिंग की है। तो सेकंड्स जो हैं वो टाइम की मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। लास्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर लाइक जो हमारे बॉडीज का टेम्परेचर होता है, या फिर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए जो कॉमन यूज़ की जाती है फिजिकल क्वांटिटी वो केल्विन है। केल्विन के अलावा भी दो टेम्परेचर यूनिट्स हैं, जिसमें एक आपका आ जाता है फ़ारेनहाइट और एक आपका आ जाता है सेल्सियस। पर कॉमनली जो यूज़ होता है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ में वो केल्विन यूज़ होता है थर्मामीटर के थ्रू। नॉट एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड। अब हमने ये तो देख लिया कि हर चीज़ हम मेजर कर सकते हैं, चाहे टेम्परेचर हो, मास हो, लेंथ हो, टाइम हो, पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि मेजर्ड नहीं हो सकती, जिसको कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जो कि हमने पहले पढ़ ली चार, जिसमें मास था, टाइम था, लेंथ और टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। Non-physical quantities are qualities or experiences that cannot be measured directly with instruments. They are subjective and vary from person to person. नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वालिटीज होती हैं किसी भी चीज़ की या किसी भी पर्सन की, एक्सपीरियंस होते हैं या एक्सप्रेशन होते हैं, जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप मेजर नहीं कर सकते या आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वांटिटीज हर पर्सन में डिफरेंट होती हैं, किसी में कम होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं। तो कोई ऐसा स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके थ्रू हम इसको मेजर कर सकें। जैसे एग्जांपल हमारे पास है, फर्स्ट एग्जांपल इज लव। लव इज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज फेल्ट डीपली बट नो इंस्ट्रूमेंट कैन असाइन इट अ नंबर। लव जो है एक इमोशन है जिसको बस फील किया जा सकता है, पर आप इसको किसी नंबर के थ्रू या किसी एक्सप्रेशन के थ्रू मेजर नहीं कर सकते कि कितना है। लव इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड एग्जांपल इज हैप्पीनेस, खुशी। A personal experience surveys can ask about it but not measure it directly. खुशी जो होती है, जैसे हर इंसान को किसी न किसी चीज़ की खुशी होती है, तो खुशी को भी मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है, बस हम बता सकते हैं। जैसे कोई कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई है, कहता है मुझे बस थोड़ी सी खुशी हुई है, पर उस बहुत में या थोड़ी से लफ्ज़ में कोई हमारे पास स्पेसिफिक नंबर नहीं है या कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं है। तो ये भी एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको भी मेजर नहीं किया जा सकता किसी फिगर में, किसी एक्सप्रेशन में या किसी नंबर में। And last one is intelligence. IQ test estimate it, but intelligence itself cannot be directly measured. जो IQ लेवल होता है या फिर इंटेलिजेंस होता है किसी का, कोई कितना काबिल है, उसको भी मेजर नहीं किया जा सकता। IQ लेवल मेजर हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि इसका IQ लेवल इतना है, दूसरे बच्चे का इतना है, तो वो एक सेपरेट चीज़ है। पर अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, किसी की काबिलियत और कि कितना वो काबिल है, उसको भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर नहीं कर सकते। तो ये तीनों, लव, हैप्पीनेस एंड इंटेलिजेंस, आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बिकॉज दे कैन नॉट बी मेजर्ड विद एनी इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट वन इज बेस क्वांटिटीज। Base quantities are the seven fundamental physical quantities defined independently by the International System of Units. Every other measurement in science is built from these. Base quantities फिजिकल क्वांटिटीज़ की बुनियाद हैं, जिनमें हर एक मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट के लिए एक अलग यूनिट रखा गया है। अब वो यूनिट किसने रखा है? वो एक इंस्टीट्यूट है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या एक अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग यूनिट्स जिसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक अलग यूनिट होता है, और बाकी जितनी क्वांटिटीज़ या जितने मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं वो इन्हीं बेस क्वांटिटी से मिलकर बनते हैं। 7 बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, या सिस्टम इंटरनेशनल 7 बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज लेंथ। लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, उसका सिंबल है m।
सेकेंड वन इज मैथ। मैथ को हम केजी या किलोग्राम में मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज टाइम, measured in seconds। फोर्थ नंबर पे टेम्परेचर, which is measured in Kelvin using thermometer। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे घरों में करंट आता है हम उसको कैसे मेजर करते हैं, एम्पियर में। मीन जब एक इलेक्ट्रीशियन आता है या फिर एक टेक्नीशियन आता है इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको चेक करने के लिए, तो उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी को चेक करता है। उस इंस्ट्रूमेंट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसकी वैल्यू आती है वो किस यूनिट में आती है, वो एम्पियर में आती है, जिसका सिंबल है ए। नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेजर्ड इन सैंडेला। मीन के लाइट की इंटेंसिटी को, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट है सैंडेला CD। एंड लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की या कोई चीज़ आपके पास है उसकी अमाउंट क्या है, वो है मोल। मोल अब क्या होता है, ये एक डिफरेंट टॉपिक चला जाएगा हमारा, इसको केमिस्ट्री से रिलेट करना पड़ेगा, तो केमिस्ट्री में हम इसको जो है वो डिटेल से देखेंगे। पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तक आप याद रखो कि ये मोल होता है। अब ऊपर आपने पढ़ा था कि जो है वो मास किलोग्राम में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब आपको लगेगा कि ये दोनों सेम है, पर ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मास सिंपली हम कहते हैं कि जैसे कोई चीज़ आप उठा के कहते हो कि ये इतने केजी की है, पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में आपके नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्लूड हो जाते हैं, इसीलिए एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी हैं और समटाइम्स एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। All other physical quantities like speed, force and energy are derived from these 7 quantities। इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे स्पीड की आप बात करते हो कि कोई चीज़ कितनी स्पीड से चल रही है, किसी चीज़ की फोर्स की बात करते हो, किसी चीज़ की एनर्जी की हम बात करते हैं, तो ये सारी, इसके अलावा जितने फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इन 7 बेस क्वांटिटीज में से ही मिल के बनेंगी। और वो कैसे बनेंगी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। Derived quantities are calculated from base quantities using mathematical relationship। They combine two or more base units into new measurement। ड्राइव क्वांटिटीज कब बनती हैं, जब दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज को आपस में कंबाइन किया जाता है, तो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप के थ्रू एक न्यू क्वांटिटी बनती है जिसको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी। जैसे फर्स्ट वन इज स्पीड। डिस्टेंस को और टाइम को जब आप आपस में डिवाइड करते हो तो हमारे पास जो यूनिट बनता है वो स्पीड का होता है। सेकंड नंबर पे है फोर्स। मास को और एक्सेलरेशन को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास फोर्स का यूनिट बनता है। मास कहते हैं वजन को, कि आप जिस चीज़ की फोर्स की बात कर रहे हो उसका वजन कितना है, और एक्सेलरेशन मीन के वो कितनी स्पीड प्रोड्यूस कर रहा है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो फोर्स का यूनिट बनता है विच इज न्यूटन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। थर्ड वन इज एरिया। किसी भी जगह की लेंथ को और उसकी विड्थ को जब आपस में आप मल्टीप्लाई करते हो, मीन आपके पास एक जगह है उसकी लेंथ कितनी है, फॉर एग्जांपल 60 मीटर एक एरिया है, उसकी लेंथ है, और वेट उसकी जो है वो 20 मीटर है। तो इस 20 को और 60 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, जो आंसर आता है मीटर स्क्वायर उसको कहते हैं, वो कहलाता है एरिया। एरिया इज अ ड्राइव क्वांटिटी, क्योंकि आप दो डिफरेंट क्वांटिटीज को कैलकुलेट करके एक न्यू क्वांटिटी को ड्राइव कर रहे हो। एंड लास्ट वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम कहते हैं कि कोई चीज़ जहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर आप उसको प्लेस करते हो, वो कितनी जगह ऑक्युपाई करती है, उसको कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्वांटिटी कैसे बनती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। किसी चीज़ की लेंथ को उसकी विड्थ के साथ और उसकी हाइट के साथ, इन तीनों की वैल्यूज़ को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करते हो, मीटर क्यूब इसकी वैल्यू, इसका यूनिट बनता है मीटर क्यूब, और इसको कहते हैं वॉल्यूम। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक छोटा सा ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, प्लास्टिक ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक है,
आपने उस ब्लॉक की लेंथ मेजर करनी है, जितनी भी लेंथ होगी। सेम बॉक्स की आपने विड्थ मेजर करनी है और सेम बॉक्स की आपने हाइट भी मेजर करनी है। जब आप इन तीनों चीज़ों को मेजर कर लोगे और आपके पास तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी, आप उन तीनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे और जो एक आंसर आपके पास आएगा उसको हम कहते हैं वॉल्यूम, जो कि जिसका यूनिट है मीटर क्यूब। पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा स्पीड हमारे पास बना हुआ है, फोर्स बना हुआ है, एरिया है और वॉल्यूम है। यही चारों जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। बेस वर्सेस ड्राइव क्वांटिटीज, हाउ दे कनेक्ट। बेस और ड्राइव क्वांटिटीज कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बेस quantities have 7 SI units: meter, kg, seconds, केल्विन, मोल, एक्सेलरेशन एंड लाइट के लिए हमारे पास सेंडेला। ड्राइव क्वांटिटीज में हमारे पास स्पीड, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा। मैथमेटिकल ऑपरेशंस अभी हमने पढ़ा, उसमें क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम एक न्यू क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हैं। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। Every drive quantity traces back to the 7 base quantities. For example, force Newton is equal to mass multiplied by acceleration, mass over second. Sorry. Understanding this relationship helps you to decode any unit in physics. अगर हम किसी भी ड्राइव क्वांटिटी की बच्चों बात करते हैं तो उसके अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं बेस क्वांटिटी पर ही लेके जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल है यहाँ पे कि अगर आप न्यूटन की बात करते हो तो न्यूटन मास यानी कि केजी और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बाद बनता है। तो इसमें दो बेस क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तब जाकर ये न्यूटन जो है वो बना है। तो जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं वो किसी न किसी दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज की मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बाद ही बनती हैं। की टेक अवेज आज के लेसन्स के हमारे पास क्या क्या हैं, हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस की। मेजरेबल प्रॉपर्टीज जिसमें थी, जिसमें मेजरेबल प्रॉपर्टीज में नंबर या फिर किसी यूनिट के थ्रू हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी एरिया की लेंथ है, किसी चीज़ का मास है या कोई टाइम आप मेजर करते हो तो वो फिजिकल क्वांटिटीज। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था नॉन फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, लाइक लव, हैप्पीनेस और इंटेलिजेंस के हमने एग्जाम्पल पढ़ी। थर्ड नंबर पे हमने बेस क्वांटिटीज पढ़ी जिसमें 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स थे, जिनकी हर एक की अपनी डिफाइन है और तमाम मेजरमेंट्स की ये फाउंडेशन है। और लास्ट पे हमने ड्राइव क्वांटिटीज पढ़ी है जो कि बेस क्वांटिटीज की कैलकुलेशन के बाद बनती है, जिसमें एग्जांपल हमने पढ़ी थी स्पीड, फोर्स एंड वॉल्यूम। दैट वाज योर टुडेज टॉपिक। ये था आपका बच्चों आज का टॉपिक और आपकी डायरी है। डेफिनेशन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की आपने याद करनी है। बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज की डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ आपने याद करनी है। ये था आज का लेसन। विल मीट इन नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।